कोई शोहर अपनी बीवी से पागलपन की हद तक प्यार कैसे कर सकता है। एक बूढ़ी खातून का इंटरव्यू, जिन्होंने अपने शोहर के साथ 50 साल का अरसा पुरसुकून तरीके से हंसी खुशी से गुजारा। खातून से पूछा गया कि इस 50 साल पुरसुकून जिंदगी का राज क्या है। क्या वो खाना बनाने में बहुत माहिर थी, या फिर उनकी खूबसूरती उसका सबब है, या ढेर सारे बच्चों का होना उसकी वजह है, या फिर कोई और बात है। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, पुरसुकून शादीशुदा जिंदगी का दारोमदार अल्लाह की तौफीक के बाद औरत के हाथ में है। औरत चाहे तो अपने घर को जन्नत बना सकती है, और वो चाहे तो उसके बरअक्स यानी जहन्नम भी बना सकती है। इस सिलसिले में माल का नाम मत लीजिए। बहुत सारी मालदार औरतें जिनकी जिंदगी अजीरन बनी हुई हैं, शोहर उनसे भागा भागा रहता है। खुशहाल शादीशुदा जिंदगी का सबब औलाद भी नहीं है। बहुत सारी औरतें हैं जिनके दसियों बच्चे हैं, फिर भी वो शोहर की मोहब्बत से महरूम हैं, बल्कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। बहुत सारी ख़वातीन खाना पकाने में माहिर होती हैं, दिन दिन भर खाना बनाती रहती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें शोहर की बदसलूकी की शिकायत रहती है। इंटरव्यू लेने वाली खातून सहाफ़ी को बहुत हैरत हुई। उसने पूछा, फिर आखिर इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, जब मेरा शोहर इंतहाई गुस्से में होता है तो मैं खामोशी का सहारा ले लेती हूँ, लेकिन उस खामोशी में भी एहतराम शामिल होता है। मैं अफसोस के साथ सर झुका लेती हूँ। ऐसे मौके पर बाज़ ख़वातीन खामोश तो हो जाती हैं, लेकिन उसमें तमस्खर का अंसर शामिल होता है। उससे बचना चाहिए। समझदार आदमी उसे फ़ौरन भांप लेता है। नामा निगार खातून ने पूछा, ऐसे मौके पर आप कमरे से निकल क्यों नहीं जाती। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा करने से शोहर को ये लगेगा कि आप उससे भाग रही हैं, उसे सुनना भी नहीं चाहती हैं। ऐसे मौके पर खामोश रहना चाहिए, और जब तक वो पुरसुकून ना हो जाए उसकी किसी बात की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। जब शोहर किसी हद तक पुरसुकून हो जाता है तो मैं कहती हूँ, पूरी हो गई आपकी बात। फिर मैं कमरे से चली जाती हूँ, क्योंकि शोहर बोल बोल कर थक चुका होता है, और चीखने चिल्लाने के बाद अब उसे थोड़े आराम की ज़रूरत होती है। मैं कमरे से निकल जाती हूँ और अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ हो जाती हूँ। खातून सहाफ़ी ने पूछा, इसके बाद आप क्या करती हैं। क्या आप बोलचाल बंद करने का असलूब अपनाती हैं, एक आध हफ्ता बातचीत नहीं करती हैं। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, नहीं, इस बुरी आदत से हमेशा बचना चाहिए। ये दो धारी हथियार है। जब आप एक हफ्ते तक शोहर से बातचीत नहीं करेंगी, ऐसे वक्त में जबकि उसे आपके साथ मुसालिहत की ज़रूरत है, तो वो इस कैफियत का आदी हो जाएगा, और फिर ये चीज़ बढ़ते बढ़ते ख़तरनाक किस्म की नफ़रत की शक्ल इख्तियार कर लेगी। सहाफ़ी ने पूछा, फिर आप क्या करती हैं। बूढ़ी खातून बोली, मैं 2-3 घंटे बाद शोहर के पास एक गिलास जूस या एक कप कॉफ़ी लेकर जाती हूँ, और मोहब्बत भरे अंदाज में कहती हूँ, पी लीजिए। हकीकत में शोहर को इसी की ज़रूरत होती है। फिर मैं उससे नॉर्मल अंदाज में बात करने लगती हूँ। वो पूछता है, क्या मैं इससे नाराज़ हूँ। मैं कहती हूँ, नहीं। उसके बाद उसका रवैया ठीक होना शुरू हो जाता है, और खूबसूरत किस्म की बातें करने लगता है। मगर मैंने कभी अपने शोहर को झुकाने की कोशिश नहीं की, हमेशा उसे सर बुलंद ही रखा। इंटरव्यू लेने वाली खातून ने पूछा, और आप इसकी ये बातें मान लेती हैं। बूढ़ी खातून बोली, बिल्कुल, मैं कोई अनाड़ी थोड़ी हूँ, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा होता है। क्या आप चाहती हैं कि मेरा शोहर जब गुस्से में हो तो मैं उसकी हर बात का यकीन कर लूं, और जब वो पुरसुकून हो तो उसकी कोई बात ना मानूं। खातून साफ़ी ने पूछा, और आपकी इज्जत नफ्स। बूढ़ी खातून बोली, पहली बात तो ये कि मेरी इज्जत नफ्स उसी वक़्त है जब मेरा शोहर मुझसे राज़ी हो और हमारी शादीशुदा ज़िंदगी पुरसुकून हो। दूसरी बात ये कि शोहर बीवी के दरमियान इज्जत नफ्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब मर्द और औरत एक दूसरे के लिबास हैं, तो फिर अलग सी इज्जत नफ्स कैसी। हमारी इस्लाही वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।